हाँ भाई नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अहम है। और 3 पॉइंटर्स में पहला तो है कि मैंने बाल्ड करवा क्यों लिया है, दूसरा ये कि मुझे इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, और तीसरा ये कि इंटरनेट पे बहुत वेबसाइट है ना उल्टी सीधी भ्रांतियाँ फैला रही हैं, बहुत सा उल्टा सीधा कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो पॉजिटिव बातें हैं वो बातें पहले और नेगेटिव बातें बाद में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने बाल्ड करवा क्यों लिया। एक्चुअली हुआ था कि मानसून का टाइम आने वाला था, मतलब यही अगस्त जुलाई चल रहा है। ऐसे मौसम में क्या होता है कि मानसून में बहुत ज़्यादा बालों की केयर नहीं हो पाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो बालों को जो स्कैल्प है ना उस पर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन या तैलीय त्वचा हो जाती है यहाँ पे पूरे के पूरे स्कैल्प पे, जिससे एक परत जमा हो जाती है और हम लोग बार बार बाल को वॉश करते हैं, और इस चक्कर में जो ऊपर की जो लेयर है ना मॉइस्चर की वो लगातार साफ़ होती रहती है। और जैसे ही मॉइस्चर ऊपर की गई और वैसे बाल बहुत तेज़ झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ एक्चुअल में ये हुआ। मैंने अगस्त मुझे एक्चुअली बाल्ड हुए 2 हफ्ते हुआ है, और बीच बीच में मैं होता रहता हूँ, लगभग 4 दिन में मैं 3 बार बाल्ड हो चुका हूँ। और तो उसके बाद क्या है कि मेरा थोड़ा ये है कि मुझे लगा कि यार फ़ायदे वगैरह कहीं मैंने सुन रखे थे, तो इसलिए फिर मैंने करवा लिया। अब होता क्या है कि मानसून में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है ना, इसको मेरे पास कोई प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं था। जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहे थे तरीका, जो मैं पहले से सोच रहा था, पढ़ रखा था, या आप ही लोगों ने किसी ने कुछ बताया है, तो उसमें से मैंने कुछ अप्लाई किया, बट उतना सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने यार फ्रस्ट्रेशन में आके यार कि ख़त्म करो यार, अभी ये 1-2 महीने का झंझट ख़त्म होगा, उसके बाद फिर नए बाल निकलेंगे, और तब तक जो अभी मेरी वजह से जो हो रहा है हेयर फॉल वो कम से कम उतना तो रुक जाए यार, नहीं तो बाल गिरते हुए बहुत दुख होता था। तो इस चक्कर में बाल हो गया। दूसरा बात ये कि फ़ायदे या नुकसान क्या क्या है इसका। जो मेनली जो डायरेक्टली जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब बाल में बार बार हाथ लगा रहे हैं, या सही से केयर नहीं हो पा रही है, या स्कैल्प पे थोड़ी गंदगी रह जा रही है, तो इसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। कम से कम ये रीज़न तो नहीं होना चाहिए मेरे बाल झड़ने का, इसलिए फिर मैंने बाल कटवा लिए, ठीक है। नुकसान क्या हो सकता है इसके, मतलब मेरे बाल्ड होने का, कि क्या होता है कि कभी कभी बाल्ड होना उल्टा नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं ना वो फॉलिकल्स होती हैं यहाँ पे, जो पतली पतली सी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जड़ें होती हैं। तो बाल्ड होना एक्चुअली उसको उल्टा नुकसान कर सकता है। अगर आप बाल्ड हो रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हो, फॉलिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो सनलाइट और ज़्यादा उसको और ज़्यादा ड्राई बना देगी, और उसके जो फॉलिकल्स हैं ना नष्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी उल्टा नुकसान हो जाता है बाल्ड होने से। अब तीसरी बात ये कि मैंने मतलब सर्च कर रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स की एक वेबसाइट है, तो वो मुझे मिली कि बाल्ड होने के फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे तो उसने वेबसाइट से मुझे नहीं बताया, बट उल्टा मुझे ढेर सारे नुकसान ही बता दिए। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, और आप एक बार पढ़ लेना, और इनकी बात को बिल्कुल सच मत मानना, क्योंकि इंटरनेट पे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी उल्टी सी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप बैठ के परेशान होते रहोगे। इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जिससे हेयर फॉल होता है, और इन लोगों ने बताया है कि हेयर फॉल नहीं होता है। तो इतना सारा परेशानी, मतलब ये देखो, ये वेबसाइट का ऊपर का टॉपिक है, और सारा का सारा मैं इसमें लिख के दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इनकी तारीफ ज़रा लंबी है। पहला तो ये है कि कटिंग हेयर प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, ये मिथ है इन लोग के हिसाब से कि अगर बाल कटवा लो तो हेयर ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा मिथ इन लोग का है कि अगर बालों में मसाज करते हो या स्कैल्प में मसाज करते हो तो हेयर ग्रोथ नहीं होता है। मतलब बिल्कुल भांग खा के ये आर्टिकल लिखा गया, बिल्कुल अंड वंड उल्टा सीधा कुछ भी जो मन हुआ सो उसमें पेल दिया, ठीक है। तो ये मिथ पढ़ पढ़ के तुम फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि डेंड्रफ की वजह से हेयरफॉल नहीं होता है, जो कि मैक्सिमम लोग का तो हेयरफॉल उसी की वजह से ही हुआ है, मेरा खुद उसी से निकल गया, ठीक है। तो फिर ठीक है, बालों का देखता हूँ मैं कैसी क्या ग्रोथ रहती है, और अभी क्या ज़्यादा कुछ लगा नहीं रही हूँ, लगाना नहीं हो पा रहा है। और एक दो बार कड़वा तेल लगाया था, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखते हैं कैसा रहता है, कैसा रिज़ल्ट रहता है बाल्डनेस का, और देखते हैं कितने टाइम में बाल वापस आ जाते हैं। तब तक ऐसे ही वीडियो बनाने पड़ेंगे कुछ। टेक केयर एंड बाय बाय।